वो नमाज़ पढ़ रही थी और सुगरा बीबी और यास्मीन ने उसके ऊपर दुपट्टा डाल के ना उसे बेहोश किया और फिर उसे ना मारा। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सियालकोट की ज़हरा के टुकड़े 2 दिन के बाद नाले में फेंके गए। सीसीटीवी फुटेजेस में सुबह 7 से 11 बजे आखिर क्या नजर आया? ज़हरा की सास का पहला इंटरव्यू, कत्ल आखिर उसने क्यों किया, मीडिया को क्या वजह बता रही है वो? ज़हरा का शौहर कदीर आखिर क्यों गायब हो चुका है? क्या उसका इस सारे मामले में कोई लेना देना है, कोई किरदार है? ज़हरा का सर छत पर जाकर जलाया ताकि घर के अंदर जो है वो बदबू ना फैल जाए। अफसोसनाक वाक़या जी पेश आता है जहाँ पर मासूम ज़हरा को बड़ी ही अज़ियतनाक मौत दी जाती है। ऐसी मौत जो कभी इंसान लाखों में एक केस होता है या शायद करोड़ों में एक केस होता है। इतनी खौफनाक मौत बेचारी को मिली कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उसकी सगी खाला जो कि उसकी सास है, 7 मंथ प्रेग्नेंट औरत को इतनी दर्दनाक मौत दे सकती है। दस्का की जी खूनी कातिला सुगरा को अपने किए पर कोई भी इस वक्त पछतावा नहीं है। उसे दुख है तो इस बात का कि वो पकड़ी क्यों गई। इतनी प्लानिंग की, इतनी एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से की, लेकिन वो फिर भी पकड़ी गई। सिर्फ इस चीज़ का दुख है, उसे कोई रिग्रेट नहीं है कि उसने क्या किया। इतनी मेहनत और प्लानिंग से अपनी बहू ज़हरा को कत्ल किया, तमाम निशानात जो हैं वो मिटाए और फिर भी पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर गई। ये इन लोगों को दुख है और इनको कोई रिग्रेट या दुख नहीं है। ज़हरा के कत्ल केस में इंतहाई खौफनाक डिटेल्स जी इस वक्त सामने आई हैं। ज़हरा को कत्ल करने से पहले बरहना किया गया था। घर की एक हिस्सा है, एक कॉर्नर है, वहाँ पे ज़ारा के टुकड़े करने के लिए उसको इस्तेमाल किया और वहाँ की नाली से इंसानी खून के ज़र्रात भी मिल चुके हैं। इन ज़ालिम कातिलों ने ज़हरा के सर को जो है शाम के वक़्त छत पर लेकर जाकर जलाया ताकि घर के अंदर कोई बदबू, कोई स्मेल जो है वो ना आ जाए, किसी को शक ना हो जाए। घर के मेन गेट के सामने सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा हुआ है। सुगरा ने अपनी बेटी के साथ मिलकर 7 वालों से जो है वो सीढ़ी ली और घर के पीछे से ज़हरा के जिस्म के टुकड़ों को जो है वहाँ से नीचे लेकर उतरती है। वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करके ये नाले में ज़हरा की लाश के टुकड़े जो है फेंक कर आते हैं। इस काम के लिए सुगरा ने आधी रात का वक्त चुना ताकि कोई उसको देख ना ले, किसी को शक ना हो और कोई जो है वो ये जानने की कोशिश ना करे, क्योंकि सारे लोग सो रहे होते हैं कि ये क्या करने लगे हैं। पुलिस भी हैरान थी कि एक औरत किस तरह से इतनी खौफनाक, इतनी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग जो है वो कर सकती है। ना सिर्फ प्लानिंग हुई बल्कि इसको एग्जीक्यूट भी किया गया है। मीडिया पर जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि सुगरा को अपने किए पर अफसोस है, ये सब जी गलत बात है। उसको कोई रिग्रेट नहीं है, उसको कोई अफसोस नहीं है। उसने 2 कीमती जानें जो हैं वो ले ली हैं। 7 मंथ का बच्चा वो इसने मार दिया, अपनी बहू जो कि इसकी बहन की बेटी भी है, इसने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल एक आम चीज़ होती है, इसने बड़ा ही बेईमाना कत्ल किया है। मीडिया पर जो ये खबरें फैला रहे हैं या फैलाई जा रही हैं कि सुगरा को अपने किए पर अफसोस है, यकीन माने उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मेरी पुलिस वालों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि उसको रिग्रेट ही नहीं है, उसको इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है कि उसने 2 कत्ल कर दिए। वो तो सिर्फ ये बात बोल रही है कि यार मैं पकड़ी कैसे गई, हमें पकड़े जो है नहीं जाना चाहिए था। इस औरत के बारे में मशहूर है कि इसने अपनी 20 साल की बेटी को भी पहले कत्ल कर दिया था। ये कैसे अपनी बहू पर जो है वो रहम करती। अफसोस का मकाम तो ये है कि ऐसे दरिंदों को जानते हुए हम अपनी बेटियां इन दरिंदों के घरों में भेज देते हैं, सौंप देते हैं। ये तो ज़ारा के शौहर और वालिद को सोचना चाहिए था कि ऐसी औरत के साथ एक लंबा अरसा बच्ची वहाँ पे रह रही है, एक लम्हा भी ऐसी औरत और दरिंदों के साथ जो है वो नहीं ज़ारा को छोड़ना चाहिए था। क्यों छोड़ दिया? अगर ज़ारा वहाँ पे ना रहती तो आज ज़िंदा होती। जब ज़ारा के वालिद उसके ससुराल पहुँचे तो ज़ारा का सर अभी घर पर ही मौजूद था। उसके बाद ये औरत जो है ज़ारा का सर सामने वाले गेट से लेकर जो है वो जाती है, जिसकी सीसीटीवी मौजूद है और पुलिस के पास है। ये कैसा ससुराल है जहां बहू को मारने की कोशिश भी की जाती है, उसके बाद भी बहू वहां पे रह रही है, बेटे को फिर भी मसला नहीं है। बाप जो कि खुद पुलिस वाला है वो ऊंच नीच जानते हैं अच्छे से, फिर भी उनकी बेटी जब पहले हमला कर चुके हैं वो वहां पर रह रही है। और कैसा ससुराल है ये, इतने जालिम लोग हैं, इतनी जालिम नंदे थी, इतनी जालिम सास थी, इसके साथ ये बेचारी कैसे रह रही थी। और अगर इन्हीं वजूहात की बिना पर ज़ारा जो है माज़रत मुल्क से जो है वो बाहर अपने शौहर के पास शिफ्ट हो गई थी, तो फिर उसे वापस ससुराल क्यों भेजा गया, वो ससुराल वापस क्यों आती है? देखें जी, अंजाम हम सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
पहला केस नहीं है जहाँ पर सास और नंदों ने इस तरह से मारा हो, लेकिन ये अपनी नौयत का पहला केस है जहाँ पर सर जला दिया काट के, उसके बाद बॉडी पार्ट्स को जो है वो काट कर नालों में फेंक दिया। ये बहुत खौफनाक चीज़ है। आप ये देखें कि ज़हरा की सास सुगरा और उसकी बेटी यास्मीन और सबा अपने जुल्म सितम की वजह से ख़ानदान और मोहल्ले भर में मशहूर हैं। इनकी कोई पहली बार शोहरत ऐसी नहीं, इनकी शोहरत बहुत ख़राब है, लोग इनको बहुत जालिम तस्वुर करते हैं। यही नहीं बल्कि सुगरा काले जादू, तावीज़, धागे पर भी यकीन रखती है और कहा जाता है कि ये कोई इल्म वगैरह भी करती है। इनके हमसाये ने इकरार किया है कि जी इन्होंने एक रात इसको कब्रिस्तान में सुगरा को जो है बगैर कपड़ों के देखा था और आधी रात का वो वक्त था। हमसायों ने भी इकरार किया है कि वो सुगरा और उसकी बेटियों को घर में घुसने नहीं देते थे क्योंकि ये बड़ी डाइन किस्म की खवातीन थी, ये खौफनाक किस्म की खवातीन थी। साथ वाले एक पड़ोसी ने तो सुगरा को अपनी सगी बेटी का कातिल भी करार दे दिया कि उसने अपनी पसंद से शादी की थी और इस दरिंदा सिर्फ औरत ने उसको फिर मार दिया और हैजे का नाम ले दिया। उसने बताया कि उस बेटी ने मोहल्ले में अपनी मर्जी से शादी की थी और सुगरा ने उसे जहर दे दिया और बताया कि जो है हैजा हो गया था। अब इन हालात में ज़हरा कैसे वहाँ पर सेफ थी, किस तरह से वहाँ पर रह रही थी। आप ये देखिए कि नन्हे मासूम बच्चे के सामने इस दरिंदा सिर्फ औरत ने, इन सब लोगों ने मिलकर जो है वो ज़हरा को वहाँ पर कत्ल किया है। बच्चा सब कुछ देख रहा था, लेकिन ज़हरा के शोहर को ये बात मिस्टीरियस नहीं लगी, अजीब नहीं लगी कि बच्चा वहाँ पर है, ज़हरा से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। पुलिस को हर एंगल पे काम करना चाहिए, हर चीज़ को जो है बारीक बीनी से देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एग्जैक्टली सारे मामला क्या हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि इस खौफनाक केस से जो है आपको क्या लगता है, इस वक्त पुलिस जो है क्या काम अच्छे से कर रही है, इन दरिंदों को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए या ये दरिंदे भी बच जाएंगे।